हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम इस कॉर्ड सेट को बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और आधा मीटर हमने यहाँ पे अस्तर लिया है उसके ऊपर वाले पार्ट में लगाने के लिए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा हमारा हल्का है इस वजह से। तो यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग करनी है। पहले अस्तर को 4 में रख देना है। फिर हमें जितनी हमें टॉप की लेंथ रखनी है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम टॉप की लेंथ रख रहे हैं 14.5, क्योंकि हमारा जो टॉप रेडी आएगा वो आएगा 13.5 पे। आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 14.5 पे हम इस तरीके से पूरी मार्किंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जितना हमारा शोल्डर होगा उसका हमें हाफ लेना है। तो हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं शोल्डर, और आर्म होल ले रहे हैं। आर्म होल भी हम 7 ही लेंगे, आर्म होल भी हम 7 ही ले रहे हैं। और यहाँ से हम अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसका हमें 1/4 लेना है। तो चेस्ट हमारी 36 है, 36 का 1/4 9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं और 2 इंच का हम मार्जिन ले रहे हैं। इसको हम इस तरीके से सीधा कर देंगे और फिर हम 1.5 इंच यहाँ से और आर्म होल पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच की यहाँ पे। और इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर होगी, कमर का भी हमें 1/4 लेना है। तो कमर है हमारी 32 का 1/4 8 इंच। तो 2 इंच हम इसमें भी मार्जिन रख देंगे। 2 इंच से ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमारे नीचे प्लेट्स आएंगी दोनों पार्ट में। तो अब हम यहाँ पे बैक नेक की गले की मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाले नेक की मार्किंग नहीं कर रहे हैं, हम बैक वाले नेक की मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने चौड़ाई में रखा है 3 इंच और लंबाई में भी हम रखेंगे 3 इंच। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से इस पे गोलाई दे देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी करना है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारे गले की मार्किंग हो रखी है वहाँ से हम इस तरीके से इसको 1/2 इंच डाउन करेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से पूरी कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग हमने पूरी कर दी है। दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। बैक नेक की कटिंग तो हमने कर दी है, पर अब हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाला जो नेक है वो हम वी नेक बना रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से पहले वी शेप में लेंगे और यहाँ पे हम 8 इंच का गला बना रहे हैं फ्रंट वाले में। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको वी शेप दे देंगे। यहाँ से नीचे हम इस तरीके से इसको वी शेप दे देंगे और फिर हम इसकी इसी मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। तो हमने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर दी है और जो हमारे फ्रंट आर्म होल होंगे उसकी भी हम इस तरीके से गोलाई देके उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो हम इस कॉर्ड सेट को आलिया कट स्टाइल बना रहे हैं, आलिया कट कुर्ती बना रहे हैं। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ हमने जो वी नेक के लिए कटिंग करी है उसके 1/2 इंच उसको नीचे छोड़ के उस वहाँ से हमें निशान लगाना है 4.5 इंच का। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है वो 4.5 इंच का लगाया है। यहाँ से हमें शेप बनानी है नीचे को। तो ये इधर शेप बनानी है, हमें इस तरीके से शेप बना देनी है और फिर हमें इसी पे कटिंग करनी है, जो हमारा आलिया कट स्टाइल कुर्ती बन जाएगा। तो ये शेप यहाँ से और यहाँ जाएगी सीधा तिरछी में। तो इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है। इस तरीके से कुछ इसका लुक आया है और इसको ही रख के हम अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से रख दिया है और इसको रख के हमें इस मेन फैब्रिक को भी
इसी तरीके से कट कर देना है। दोनों पार्ट को हमने बैक और फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग करनी है। तो अब हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। अब हम जो गैदरिंग वाला पार्ट है हमारा उसकी कटिंग कर रहे हैं, जो हमारा चोली से नीचे वाला पार्ट अटैच होगा तो उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। 2 फोल्ड में हमने इसको रखा है और जो चौड़ाई रख रहे हैं हम इसकी वो रख रहे हैं 30 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हम चौड़ाई कम ही रख रहे हैं कि हमें स्लीव के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो इसकी चौड़ाई हमने 30 इंच रखी है और जो लंबाई है वो रखी है हमने 14.5-15 के आसपास। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हम 2.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमने जो आलिया कट बनाया था उसकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी, तो ये छोटा बड़ा ना हो, तो इसकी वजह से फ्रंट वाले पार्ट की हमेशा बैक वाले पार्ट से लंबाई ज़्यादा रखते हैं। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है आलिया कट में कि फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई बैक वाले पार्ट से ज़्यादा रखते हैं, जो हमारा गैदरिंग वाला पार्ट रहता है नीचे वाला, क्योंकि हमारा जो चोली वाला पार्ट है वो उसकी तो हमारी आधी कटिंग हो जाती है आलिया कट में, तो इसी वजह से तो हम इसकी हम इस तरीके से मार्किंग करके इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। इसमें हम निशान लगा देंगे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में रख देना है। लेंथ हम इसकी इतनी ही पूरी रख रहे हैं, ये 12-13 इंच की लेंथ है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच खुली साइड से निशान लगाया है, ऊपर वाली साइड से मैंने 2.5 इंच निशान लगाया है ताकि इसका आर्म होल का शेप सही से बन जाए। नीचे से हम निशान लगाएंगे जितना हमारा आर्म होल है, तो हम इस पर नीचे थोड़ी गैदरिंग देने वाले हैं, तो इसको हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना था, कम रख दिया है। अगर आप गैदरिंग रखोगे तो आप ज़्यादा रख सकते हो नीचे से। तो यहाँ से हमने नीचे मिला दिया और इस पे इस तरीके से आर्म होल का शेप बना के इसकी पूरी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। स्लीव की कटिंग के बाद हम जो फ्रंट वाला आर्म होल होगा हमारा उस पे भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से निशान भी लगा देंगे ताकि जॉइंट करने में परेशानी ना हो। तो ये हमने पूरी टॉप की कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पे पैंट की कटिंग भी कर रहे हैं। 4 फोल्ड में कपड़े को रख के 2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी हिप है, हिप का 1/4 और 2 इंच उसमें और ऐड कर देंगे। तो हिप है हमारी 36, 36 का 9 और 9 में 2 इंच ऐड करके 11 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। इसी तरीके से आसन की मार्किंग भी करनी है। जितना हमारी हिप है उसका 1/4 और 2 इंच उसमें ऐड कर दिया है हमने। तो आसन का भी हम 11 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरीके से मिला देंगे और आसन की गोलाई हम 2 इंच की दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसको हम मार्क कर देंगे पहले। तो हमें यहाँ पे 35 या 36 के आसपास लेंथ चाहिए। 35 हमें लेंथ चाहिए, तो 35 इंच पे हमने इस तरीके से बराबर निशान लगा दिया है और 2 इंच हमने और फोल्ड करने के लिए निशान लगा देना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच फोल्ड करने के लिए पूरा निशान लगा देना है। उसके बाद हमें प्लाज़ो की मोहरी की चौड़ाई लेनी है। तो हम यहाँ पे पूरी चौड़ाई 10 इंच रख रहे हैं। 10 इंच पे हम निशान लगा के आसन को नीचे मोहरी तक इस तरीके से मिला देंगे और फिर हमारी प्लाज़ो की पूरी मार्किंग हो गई है। इसको हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी कर देंगे।
अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इस गले को पूरा जॉइन करके और फिर इसको पलट देंगे। दोनों को हम इसी तरीके से पूरे गले पे सिलाई लगा के और फिर इसको पलट देंगे। तो ये हमने पूरे गले को सिल के और पलट दिया है और यहाँ पे हमने दो दो सिलाई भी लगा दी है। फ्रंट और बैक दोनों को हमने इस तरीके से सिल दिया है। इसके बाद हमें इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो शोल्डर को हमें इस तरीके से दोनों के अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से रख के और इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव को हमने इस तरीके से रख के और फिर इसको पूरा अटैच कर देना है। स्लीव को हमने इस तरीके से पूरा अटैच कर दिया है। नीचे हमने छोटी सी पट्टी भी लगाई है, थोड़ा हल्का सा स्लीव का डिज़ाइन भी बनाया है। इस तरीके से चुन्नट डाल के और पट्टी को जॉइंट किया है। इसके बाद हम नीचे वाला पार्ट तैयार करेंगे इस तरीके से, इसी के बराबर। तो हमने यहाँ पे पीछे वाला तैयार कर दिया है और ये देखिए, पहले इस पे सिलाई लगा देनी है नीचे से और फिर ऊपर से एक सिलाई लगानी है और धागा खींच के इस तरीके से और फिर इस पे हल्की हल्की गैदरिंग करनी है। हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो हम सिर्फ बीच वाले हिस्से में गैदरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की और बैक वाले पार्ट की, दोनों पार्ट को गैदरिंग करके तैयार कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट जो है उस पे हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। तो जो हम आलिया कट बना रहे हैं तो हमने फ्रंट पार्ट पे पहले कुछ कटिंग नहीं की थी, हम उस पर चुन्नट देने के बाद ही कटिंग करते हैं। तो जो उधर वाला हिस्सा होगा, जो बंद वाला हिस्सा है, वहाँ पे हम कुछ कटिंग नहीं करेंगे। इस जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरीके से उसको सेंटर में रख के निशान लगा के और फिर हम इस तरीके से उसको यहाँ से सेंटर के थोड़ा सा, सेंटर को नहीं कट करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम उसको कट करेंगे। बस इस तरीके से उस पर शेप बनाएंगे ताकि हमारा जो पल्ला है, आगे और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा ना हो। इसी की वजह से हम उसको ज़्यादा कट करते हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और फिर इस पे इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको पूरा अटैच करना है। बैक वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और पूरा इस पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट इस तरीके से हमने पूरा अटैच कर दिया है। फ्रंट पार्ट भी हमने इस तरीके से अटैच कर दिया है। इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है।